Hello everyone, welcome to the Everyday Premium. So the question is why marriages are falling apart in today's time. आजकल जो हम न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं या मोस्टली टीवी पे देखते हैं जिसमें लोगों की शादियां टूटती हैं या आजकल तो ये देखा गया है कि किसी केस में लड़का मारा जा रहा है तो किसी केस में लड़की मारी जा रही है। और इधर रिसेंट में तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़के ही ज़्यादातर उनके साथ ही कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इनका मेन बेसिक रीज़न क्या है ये तो शायद किसी को भी नहीं पता। बट हम जितना अपने आसपास की सोसाइटी में देखते हैं या अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उनकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिज लाइफ पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं से कुछ अच्छी चल रही है या कोई ना कोई ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से या तो वो अलग हो जाते हैं या वो एक साथ नहीं रहते। तो पहली चीज़ जो है, जो मुझे लगता है कि जो सबसे रूट कॉज है, वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ऑनेस्टी। ये चीज़ है ही नहीं आज की डेट में, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप फर्स्ट डे से रखोगे, फर्स्ट डे से एज इन कि जब आप शायद पहली बार मिलते हो या सब कुछ जैसा सीन होता है स्टार्टिंग में, तो अगर कुछ ऐसा सीन है तो आप स्टार्टिंग में क्लैरिटी रखो कि हाँ ये एक ऐसा सीन है और मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो उससे क्या होगा, दोनों लोगों की लाइफ बच सकती है। दूसरी चीज़ है, अगर आप शादी कर लेते हो तो उसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमेशा शादी 50-50 नहीं होती, 100% होती है। लोग कहते हैं 50-50% पार्ट अदा करो, 50% तुम करो, 50% तुम करो। सॉरी, आई एम नॉट मैरिड बट आई कैन फील इट। मैंने अपने माँ बाप को और मैंने इतने लोगों को देखा है जिनकी शादियाँ इतने सालों से चल रही है, और जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो अपनी शादियों को आज तक कैसे इतने अच्छे से निभाते हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। दे पुट 100%, नॉट 50%, कि 50% तुम कर दो तो 50% मैं कर दूँ। नहीं, दोनों का ही सीन है, दोनों 100% अपने एफर्ट्स डालते हैं और उसी तरीके से वर्क करता है। हम सबके माँ बाप हैं, हम सबके भैया भाभी हैं, हम सबके फैमिलीज़ में बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो बहुत सालों से और बहुत अच्छे से लोग निभा रहे हैं और चल रहा है। बट आज की डेट में जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट कंडीशन है, उसमें लोगों को क्या हो गया है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोई समझना भी नहीं चाहता है और इस पे कोई बात भी नहीं करना चाहता है। या बात करना चाहते भी हैं तो लगता है कि अब इससे क्या ही होगा, जिसको जो करना होता है वो करके तो चला ही जाता है। बट कभी उसके माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करो, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की। मैं किसी पर्टिकुलर एक इंसान की बात नहीं कर रहा। तो कुछ पॉइंट्स है जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करे थे और मैंने भी सोचे थे, उन पॉइंट्स पे थोड़ी सी बात करेंगे। पहला पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब जैसे कि सोशल मीडिया पे, मूवीज़ वगैरह में और कहानियों में हम अक्सर सुनते हैं कि एक परफेक्ट पार्टनर होता है, परफेक्ट रिलेशनशिप होता है। बट ये सब शायद कहानियों में ही अच्छा लगता है या मूवीज़ वगैरह में ही हमें समझ में आता है। ओरिजिनल रियल लाइफ में आफ्टर मैरिज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लड़के के साथ हो चाहे लड़की के साथ हो, उसकी फैमिली को चलाना कैसे है, पैसे कैसे आएंगे, बिल्स कैसे पे करेंगे, वो स्ट्रेस उससे हो जाता है, उससे हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। तब लोग डिसअपॉइंट होने लगते हैं धीरे धीरे अपनी मैरिज लाइफ को लेके। फिर बेबी भी आ जाता है, फिर उसका भी ध्यान रखना होता है, फिर उसके सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस्ड कर देती हैं इंसान को। इससे डिफरेंसेस क्रिएट होता है, क्योंकि फिर सामने वाला भी वर्किंग होता है और दोनों के दोनों जब काम कर रहे होते तो दोनों का चीज़ें जो हैं वो इक्वली मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे मीट किया जाए, ये तो सब अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे मैनेज करें। दूसरी चीज़ है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत डीप बातें नहीं कर पाते, अपने दिमाग से चीज़ें नहीं रख पाते।
अंदर ही अंदर लेके बैठे रहते हैं, बट कभी वो शेयर नहीं करते। बहुत बार मैंने देखा भी है, शायद मैंने ऐसा सुना भी है कि कई कई लोग मन में बैठाए रहते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते, और एकदम से ऐसे रूप में बाहर आता है जिससे चीज़ें खराब ही होती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती। तो आप एक टाइम आने के बाद एक इमोशनल और एक मतलब जो कहते हैं ना कि एक कनेक्शन जो बिल्ड होता है, उस पर आप पूरी तरीके से 100% फेथ रख के अपनी जितनी भी अंदर, जितने भी दिमाग में जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ें, वो सब आप शेयर कर सकते हो। और मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, सब अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं और चलता रहता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, जैसे कि बताया, दोनों अगर वर्किंग हैं, फिर कैसे मैनेज करना है, घर कैसे चलाना है, सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके बच्चों की सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। बट उससे क्या होता है कि जो एक बैलेंस आता है लाइफ में दोनों की, उससे रहता है कि सामने वाले से भी चल रहा है, हमारे से भी चल रहा है, और दोनों की लाइफ से, दोनों के ही जॉब से सब कुछ बैलेंस हो जाता है। अब दूसरा है ईगो एंड लैक ऑफ कॉम्प्रोमाइज। बहुत सारे ईगो क्लैशेस भी होते हैं कि मैं ये कहूँ, मैं ये क्यों करूँ, तुम करो, तुम्हारा काम है, तुम्हें करना चाहिए। तो यही है, कोई पहले सॉरी नहीं बोलना चाहता आजकल, जो उसकी गलती हो, जिसकी ना गलती हो, वो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा सीन होता है, देखो मैरिज जो शादी होती है वो पार्टनरशिप पे चलती है, पावर स्ट्रगल पे नहीं चलती। और जैसे पहले भी कहा, 50-50 नहीं, इट्स 100%। तो दोनों साइड से ही सेम चीज़ें, सेम एफर्ट होने चाहिए, तभी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। और अगला है इमोशनल बैगेज एंड अनहेल्ड ट्रॉमा। वही सेम चीज़, लोग बहुत सारे, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास्ट की भी चीज़ें बहुत कैरी करके चलते हैं। देखो, जब शादी हो और जब आप एक नए रिलेशन में आओ, तो अपना पास्ट जो है ना उसको पीछे करके आओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नई चीज़ होते हुए भी पुरानी चीज़ को भी साथ में लेके चलना, दोनों फिर इम्बैलेंस हो जाएगा ना, एक पलड़ा इधर, एक पलड़ा उधर, कभी वो भारी होगा, कभी वो भारी होगा। तो आप उस पास्ट को पीछे करके तब आप आगे बढ़ो, तब अपनी रिलेशनशिप को भी और अपनी चीज़ों को भी आप अच्छे से चला सकते हो। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो, जिनसे लगता है कि ये, इन पे हमको फोकस करना चाहिए, मतलब जो भी शादीशुदा हैं या जिनकी भी शादी होने वाली है, या जो भी अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ चाहते हैं, जो आजकल की सिचुएशन चल रही, इन पे कंट्रोल कैसे किया जाए, वो ऐसे ही किया जा सकता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से और ऑनेस्टी से। आपको जैसा ठीक लगता है, आपको जैसे फीलिंग्स आती हैं, आप सामने वाले को बताओ, अच्छी है तो भी, बुरी है तो भी, समझदारी से सारे काम होते हैं। मैरिज इजंट अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन, इट्स अबाउट बिकमिंग द राइट पर्सन अगेन एंड अगेन एंड टुगेदर। सो आज मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी, बहुत टाइम से ये चीज़ें मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा कि आज इसको भी शेयर करते हैं आप लोगों से। तो कोई कुछ भी हो, कोई सजेशंस हो या कुछ भी हो, आप अपने कमेंट्स पे भी शेयर कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगा या जो भी आपको बुरा लगा, वो भी आप बता सकते हैं, ताकि हम उसे और इम्प्रूव कर सकें। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।